सोसाइटी के सदस्य जनाब हरीफ खान साहब, डॉक्टर समी अमान साहब और कॉलेज के लेक्चरर्स, अजीज तलबा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला हुक्म दिया था वही की शक्ल में वो लफ्ज़ है इक़रा। इक़रा के माने पढ़ो के हैं। तालीम की अहमियत कुरान में दी गई है और तालीम की अहमियत आज सारी दुनिया में मानी जा रही है। तो तालीम को हमको हथियार बनाना है और ना सिर्फ खुद तालीम याफ्ता होना है बल्कि अच्छे ओहदों पर और अच्छी तिजारत करते हुए हम अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए हमारे आने वाली नस्लों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है। तालीम की यही अहमियत देखते हुए मुख्तलिफ़ फलाही इदारे हमारे कौम के जो बच्चे हैं जो तालीमी एतबार से पसमानदा हैं, माशी एतबार से पसमानदा हैं, उनकी कहीं ना कहीं तालीमी मदद के लिए इस तरह के इक़दाम करते हैं। तो निज़ामाबाद में एक अल-फलाह सोसाइटी है, इसकी बहुत सी मिली फलाही समाजी खिदमात हैं, जिसके सदर नशीन जनाब हरीफ खान साहब ये रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं, बड़े लोग गवर्नमेंट अहदे पर रहे थे, अब अपनी खिदमत ज़िंदगी की खिदमत को फलाही खिदमत के लिए वक्फ किए हैं। तो ये जो है अल-फलाह सोसाइटी के बारे में तफसीलात आपको बोलेंगे। ये जो किताबें आज आपको दी जा रही हैं नोटबुक्स की शक्ल में, ये इसलिए दी जा रही हैं कि आप इनका इस्तेमाल करें। देखो एक सफ़ेद कागज़ इस कापी में है, अब आपकी ज़िम्मे है कि इसमें फूल उतारें या कांटे उतारें। मतलब ये है कि आप इसको एक मदद के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन आज ऐसी कई मिसालें हैं जो बच्चे स्कॉलरशिप लेके पढ़े थे वो आला तालीम हासिल करे, अमेरिका गए, यूके गए, सऊदी गए और जो स्कॉलरशिप के पैसे खुद लिए थे उसको इनको कई गुना करके वो स्कॉलरशिप के पैसे वापस किए और आने वाली जनरेशन को मदद के लिए पैसे दिए। तो आज आप भी ये इरादा करो कि तालीम की शक्ल में एक छोटी मदद आपको दी जा रही है, लेकिन आप इस गिलास कॉलेज में अच्छी तालीम हासिल करके अपना नाम रोशन करेंगे, कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। और ये जो फलाही खिदमत की जो मिसाल आपके सामने है, इस कमरे में बैठा हर बच्चा, हर लड़की तालीम को आम करने के लिए अपना जो है ज़िंदगी लगाएंगे, वक्फ करेंगे। यही बात आज इस सिलसिले की है। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए आप सबसे कहता हूँ कि इस जज्बे को पहचानें और इसको आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। रिकमेंड पर या सिफारिश पर नहीं, फिर उसके बाद तरक्की करते हुए डिप्टी कलेक्टर के ओहदे तक आए। इस दरमियान उन्होंने कई लोगों की, अनगिनत लोगों की मदद की और आज वजीफे के बाद भी आप देख रहे हैं कि जैसे कि समी अमान ने कहा कि 70 साल की उम्र में भी आप देख रहे हैं उन्हें चाक़ो चौबंद हैं और आपके दरमियान हैं और आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो अपने ज़रीफ़ ख्याल से हमारे दरबार में मुस्तफ़ी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रिंसिपल साहब के लिए इसका ट्रांसलेशन किए देता हूँ। अनंत करुणामयुडु अपार कृपाशीलुडु అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. गवर्नमेंट गिराज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद साहब, डॉक्टर असलम फारूकी साहब, जनाब आबिद अली साहब, सैयद हसीबुर रहमान साहब, मोहम्मद मुबीदुद्दीन साहब, मोहतरमा अदीबा नाज साहबा, मोहतरमा नाजिबा जबीन साहबा, जनाब शिंदे साहब और मिल्लत का सरमाए अदीम प्यारी बेटियों और नौजवानों, इससे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सटर को कमिश्नर बनाया और सारे मुल्क में आज़ादी के बाद से
جو تعلیمی معاشی اور دیگر جو ترقیات ہوئے ہیں ان کا جائزہ لے کر رپورٹ دینے کے لیے کہا۔ چنانچہ جسٹس سجر نے سارے ملک کا دورہ کیا اور اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ مسلم مائنارٹی سارے باشندگان ملک کے مقابلے میں پچھڑ چکی ہے، بیکورڈ ہو چکی ہے۔ آپ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ابھی ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے پہلی وحی کا حوالہ دیا۔ سب سے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اور آپ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب توحید کی دعوت کا آغاز کیا گیا تو مشرکین مکہ نے بڑے زور و شور سے اس کی مخالفت کی۔ آخر حد یہ ہو گئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی پلان بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ہجرت فرمائی۔ وہاں جانے کے بعد بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا اور 1000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے، لیکن اللہ کی نصرت سے 313 ساتھیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شکست باز دی۔ ان کے 70 آدمی قتل ہوئے، 70 آدمی قیدی بنا کر لائے گئے، اور آپسی مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ان سے معاوضہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ان میں جو پڑھے لکھے تھے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دو اور فری میں چھوٹ جاؤ۔ تعلیم کی اہمیت، ایک حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو گرچہ تمہیں چین جیسے دور دراز مقام کو بھی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ ہر مرد اور عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنی واضح تعلیمات رکھنے کے بعد یہ ہماری ملت تعلیمی حیثیت سے پچھڑ گئی، اور جسٹس سجر کو یہ کہنا پڑا کہ یہ بہت بیکورڈ ہو گئے ہیں۔ جسٹس سجر نے تو سروے کرنے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے کہی، لیکن اقبال علیہ الرحمہ کی دوربین نگاہوں نے اسے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا، اور انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہم خیر مسلط میں گر گئے۔ یہ چیز الفلاح ایجوکیشن سوسائٹی کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنی، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہم ہر طرف تعلیمی امداد لے کر پہنچ رہے ہیں، اور اپنے ملت کے نوجوانوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں، اپنے اسلاف کے جو کارنامے تھے اس پہ غور کریں اور اپنے مقام کو پہچانیں اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں۔ ابھی ہمارے ایجوکیشن منسٹر کاڑیم شری ہری صاحب نے اعلان کیا کہ سنہری تلنگانہ میں اپ ٹو گریجویشن، پوسٹ گریجویشن تعلیم فری رہے گی۔ اور کیا چاہیے؟ بچوں کو فری ٹیکسٹ بک دیے جا رہے ہیں، یونیفارم دیا جا رہا ہے، مڈ ڈے میل دیا جا رہا ہے، نوٹ بکس بھی ہم سوسائٹی کی طرف سے فراہم کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کام کیا رہ گیا؟ پڑھنا، خوب محنت کرنا، اور پڑھنے اور محنت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ ڈسپلن کس چیز کو کہتے ہیں؟ صرف خاموش رہنے کا نام ڈسپلن نہیں ہے، بلکہ اپنے اوقات کار کو تعلیمی حیثیت سے ایسا تقسیم کر لینا کہ 1 منٹ بھی ہمارا ضائع نہ ہو، اور ہم جو ہمیں موقع مل رہا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں اور تعلیمی حیثیت سے آگے بڑھیں۔ میں جب یونین انسپکٹر تھا تو ہمارے ایک دوست تھے سدرشن ریڈی صاحب دیشمکھ، ان کی دعوت پر میں ان کے مکان ایسٹ مارکیٹ پلی سکندرآباد گیا تھا۔ ان کے مکان میں ایک انڈین ایئر لائنس کے انجینئر صاحب کرائے سے تھے، وہ فیملی لندن جا کے آئی ہوئی تھی، چھوٹا سا ان کا بچہ تھا،
साइकिल चला रहा था, छोटी सी साइकिल। सुदर्शन रेड्डी साहब की बेटियां जो बैंक ऑफिसर थी, उन्होंने वो बच्चे का तारुफ हमसे करवाया। बताया कि राजू हैज बिकम लंदन रिटर्न। इंडिया में कौन सा स्कूल करने का तरीका जो पढ़ाया जा रहा है उस पर पूरी तवज्जो से सुने, समझें, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। मेरे हाथ में जो नोटबुक है इसके ऊपर एक तस्वीर है। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हैं और एक मशहूर साइंसदान भी हैं। इन्होंने हमारे मुल्क को मिसाइल दिया, इस कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन थे? तमिलनाडु में रामेश्वरम मुकाम है, वहाँ के एक इनके वालिद छोटी सी कश्ती में समंदर में मछलियाँ पकड़ा करते थे। एक मछेरे खानदान का फर्द, इतना गरीब कि अपने अखराजात पूरे करने के लिए अखबार बेचा करता था, लेकिन इन्होंने मेहनत की, जद्दोजहद की और इनके अज़्म हौसले के मुकाबले में ये अपने मकसद में कामयाब रहे। चुनांचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे और पहली मर्तबा इनके इंतकाल पर व्हाइट हाउस का झंडा निस्फ बुलंदी पर लहराया गया। इनके एहतराम में इनकी अजमत और बुलंदी इससे जाहिर होती है। इसी तरह मेरे हाथ में जो नोटबुक है उसमें एक नीचे एक लड़की की तस्वीर है। ये कौन है? ये सलवा फातिमा है। इनके वालिद के हैदराबाद में बेकरी है। इनके पास तालीम हासिल करने के लिए पैसा नहीं था। इदारा सियासत ने इनकी मदद की। इसका आज़म था कि मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगी, पायलट बनूंगी। चुनांचे इसकी मदद, इदारे की मदद से ये पायलट बन चुकी है। प्यारी बेटियों, नौजवानों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हिंदुस्तान भर का मेयारी तिब्बी इदारा है। विशाखापट्टनम की 17 वर्ष की लड़की पी श्री विद्या MBBS में दाखिले के लिए सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया। अपनी कामयाबी के राज को यूं बयान किया, मैंने अपने रोजाना 8 घंटे की नींद के मामूल को कभी नहीं बदला और न ही मैंने अपने आप पर बहुत बोझ डाला। मेरी कामयाबी मेहनत का नतीजा है, दिलचस्पी और समझकर पढ़ने का नतीजा है। इसी तरह करीमनगर जिले के हुस्नाबाद मंडल से ताल्लुक रखने वाले पंक्चर मैकेनिक एन विश्वनाथम के लड़के एन रामलू ने IIT JEE में के इम्तिहान में टॉप रैंक हासिल किया। उसको IIT मुंबई में एडमिशन मिला। उसने कहा कि गुर्बत तरक्की के सफर में कभी रुकावट नहीं बन सकती। इसी तरह महबूब नगर के निखिल कुमार ऑटोमोबाइल दुकान चलाने वाले का लड़का MSET के इम्तिहान में पूरी रियासत आंध्र प्रदेश में 3रा मुकाम हासिल किया। निखिल के वालिदैन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ उन्होंने निखिल की हिम्मत अफजाई की। तमिलनाडु के VP जयसीलीन ने अपनी मादरी जबान तमिल में लिखकर IAS टॉपर किया। इसी तरह दिल्ली की अरा सिंगल नामी मफलूज लड़की, कमर से मफलूज है, चल फिर नहीं सकती, उसने 2014 में IAS टॉपर किया। गवर्नमेंट ये सोचने पे मजबूर हो गई कि इसे पोस्टिंग क्या दी जाए, क्योंकि कलेक्टर का पोस्ट टूरिंग जॉब रहता है, ये पोस्ट नहीं दिया जा सकता, लिहाजा उसे ऑफिस में अकोमोडेट किया जा रहा था कि उसकी सलाहियत से फायदा उठाया जा सके। ये सारी मिसालें। इसी तरह एक बीदर की शाहीन नामी लड़की जो इब्तदा से पढ़ने लिखने में बहुत टैलेंटेड, बहुत होशियार थी, मुख्तलिफ इदारों ने इसकी मदद की इसलिए कि उसके वालिद ऑटो चलाते थे। मदद की वजह से वो लड़की MBBS कर ली और अब डॉक्टर बन चुकी है। ये सारी मिसालें। गुर्बत हमारी तालीम में रुकावट नहीं बन सकती, अपाहिजपन हमारी तालीम में रुकावट नहीं बन सकता,
सिर्फ क्या चाहिए, हज़्म और हौसले की ज़रूरत है। हज़्म और हौसले के साथ अगर हम आगे बढ़े, अब तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ये भी ऐलान कर दिया कि अब तो पोस्ट ग्रेजुएशन फ्री तालीम दी जाएगी, तो इससे हमें फायदा उठाने की जरूरत है। जस्टिस सज्जन ने जो कहा कि ये कौम ये मिलत पिछड़ चुकी है, उसको तब्दील करने की जरूरत है और हमें अपने असलाफ के कारनामों को पेश नजर रखते हुए तालीमी हैसियत से आगे बढ़ने की जरूरत है। इल्म वो है जो तुझे पस्त से बाला कर दे, चूंटियों से दर्श ले अज़्म महकम का दरा, चूंटियों से दर्श ले अज़्म महकम का दरा, बन के तैमूर लंग उनकी जसारत देख ले, जो यही की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक गए। और जैसा कि नईम अख्तर ने कहा, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। रहे सच्चा इल्म अमल तेरा, सदा मुस्कुराते रहे तू बन के सवेरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा मकसद यही है कि हम जो तालीमी हैसियत से पिछड़ गए हैं, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और वो तब्दील किया जा सकता है अज़्म और हौसले के साथ। हमें आगे बढ़कर मेहनत करके अपना एम बना के तालीम हासिल करने से ही वो मकसद पूरा हो सकता है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अब्दुल हलीम खान साहब एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, मुंतज़िम रहे हैं, लेकिन आज आप उनकी तकरीर देख रहे हैं कि तकरीर एक माहिर तालीम से कम है। मुख्तलिफ मिसालें उन्होंने चुनी हैं सिर्फ आपके लिए, आपको हौसला दिलाने के लिए, आपकी शख्सियत में जो खला है उसको पुर करने के लिए, और आपको इस बात के लिए उकसाने के लिए कि ये दुनिया और ये तालीम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और खाली उठने बैठने के लिए नहीं है, कॉलेज आने जाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। मैंने इब्तिदा में जनाब के ताल्लुक़ से एक बात कही थी कि ये इंतहाई जो है के लिए मददगार साबित होते हैं। आज उस जुमले को इस वक्त मैं मुकम्मल करना चाहूँगा कि ये बेगज़ मुहसिन है। ये बेगज़ मुहसिन है जो हर एक के काम आता रहता है और कभी किसी से सताइश की तमन्ना नहीं रखता। आज मैंने मुबारकबाद देता हूँ। और मैं हमारे कॉलेज की हर दिल अजीज डायनामिक शख्सियत, डायनामिक प्रिंसिपल, जो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे रेस्ट लेता है, सिर्फ 8 घंटे, 24 घंटों में से सिर्फ 8 घंटे, 24 घंटों में सिर्फ 8 घंटे। और जब भी देखे आप यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक देर गए तक, जब कोई भी नहीं है, सब सन्नाटा है कॉलेज की प्रीमाइसेस में, जब ये शख्स काम करता रहता है, मैं Respected MA Haleem Khan Garu, retired Deputy Collector, President, Alpha Education Society, respected Dr. Samin Kumar Garu, Joint Secretary, Alpha Education Society, Abid Ali Garu, Senior Most Lecturer of this college and Academic Coordinator, Dr. Aslam Maulud Garu, Head of the Department, Udur, Mohammad Mududdin, Faculty of History in this college, Ashabul Rahman, and other teaching faculty, and my dear beloved students, very good afternoon. Today, I am very happy to participate in this
Swasam motivated program. I am first time in my service to do this type of Swasam service. I am really appreciate Muhammad Alim Khan Garu, those who are willing to come here and provide these notebooks to the students, those who are needed for their studies. Then it is the Swasam responsibility of the citizens. He is worked as a deputy collector, the rank of Group 1 officer in the state government, is retired from his services, but he has a motivation to do something to the poor students. His speech I inspired a little bit. I know a little bit Hindi, so I understand the small speech of Sir. I am heartfully congratulate to the Alim Khan Garu to come forward to provide the notebooks to our students. It is very, we think that it is very small help, but in the interest of the students, I think that it is a big gift to the needed students. I remember my old previous childhood. I came from very poor family. I lived in a small hut. My parents are illiterates. They don't know about literacy. I am only son of my parents. From beginning of my high school studies, my friend Ram Babu, who presently worked as circle inspector, he provided me 50 rupees per month as a pocket money to me. Through that amount, I purchased the paste, I purchased the books, and all other needs requires for me that amount only. My parents is not send a single paisa per month at my study. So he can provide 50 rupees in my educational period. Now I became an officer, a gazetted officer today. I always remember, my friend, that 50 rupees is a very small amount today. That day, that amount is very big amount in 1986-89 period. So this is the Swasam. This is the thing that it is the Swasam responsibility. Sir are already retired, already scheduled. There is no need to provide this type of books or other scholarships or other things. But we think that he can do something to the society. He says that Abdul Kalam was a paper boy, became a President of India. He came from very poor family, but he became a President of India, the Missile of India. So many things, so many wonders he can do. So I think that we are all rich family, rich people. Many people come to our college, sir. Nearly 80% of students who come to this college, backward class students, SC/ST students, sir. We give the admission to the merit students. Nearly 90% of marks. Those who got the 90% of marks, they got only seats in our institution. Many students of our college studying in this institution came from very poor family. They are needed many things, scholarships, notebooks, textbooks, so many things are needed. So I am really heartfully thanks to our respected Alim Khan Garu to provide these notebooks to our students. On behalf of my college, as a principal, I convey thanks to Alim Khan once again to provide these notebooks to the students. I request the Alim Khan sir, the books are available in English medium and Telugu medium. The complete books are printed in English medium and Telugu medium only. I request the
sir, to translate the completed books in Urdu medium. There is a need to today because the completed books are available in English medium and Telugu medium, other mediums. In Urdu medium there is no completed books. So I request the Alim Khan Sahab to provide the completed books to printing in the Urdu medium. It is more useful to the students because they are lot of need the completed awareness. In this institution we have provided we don't provide Urdu medium completed books in our institution. Further in future I request our Khan Sahab to print the completed books in Urdu medium and provide the students, those who are interested to write the completed examinations, those who are interested to prepare the completed examinations, that books are useful to them and they got a good position, they reach their goals and their ambitions are completed. So I am once again request Alim Khan Sahab to provide the completed books in Urdu medium. I once again thank to the Department of Urdu and Commerce to give this opportunity to speak some few words to you. Once again thanks to Alim Khan Sahab to provide these notebooks to our students. Thank you. Thank you, sir. नॉन लोकल कोई है? नॉन लोकल आ जाइए, नॉन लोकल्स आ जाइए। एक बच्चा मैं our beloved principal to distribute the notebooks among our students. Sir, एक से सब आ जाओ। लड़कियां आ जाओ, सब आ जाओ। चलो उठो जी। उठो चलो। आप ये मैं सैयद रहमान से ख्वाहिश करता हूँ कि और शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर सत्यवान
मोदी साहब और मैडम, ये बेहतरीन प्रोग्राम रहा। इसमें जो है डॉक्टर साहब था और जो है खान साहब का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद किए। और हमारे तलबा, हमारे कॉलेज के तलबा को में बहुत कुछ तकसीम किए। सर की जो रिक्वेस्ट थी, मेरी भी ख्वाहिश है कि जो है प्रिंसिपल साहब ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट जो है हम लोग जो है माइकल से ख्वाहिश करते हैं जो है तर्जुमा कीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जो है उसका तर्जुमा कीजिए और जो है फोटो की तरह जो है तकसीम दे दो। तो बहुत मेहरबानी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का। मैं हमारी मीटिंग में बात रख सकते